मादुरो तो खैर जो आरोप हैं ड्रग्स के वो तो अलग हैं, पर मादुरो भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे बिना तैयारी किए। यानी कि इस दुनिया में सिर्फ मेरी राय में एक ही गुनाह है, कमज़ोर होना। और अगर कमज़ोर होने के साथ साथ आप के पास माल बहुत हो तो आप ख़तरे में हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिज़र्व सऊदी के पास नहीं है, ईरान के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, वो वेनेजुएला के पास हैं। 17% दुनिया के ऑयल रिजर्व्स, पर प्रोडक्शन सिर्फ 1%, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके थे। उस पर हम आएंगे कि क्यों इतने हालात बिगड़ चुके थे। तो जब वो इतना बोलते थे और कभी व्यापार कर रहे हैं रशिया के साथ, ईरान के साथ, तेल बेच रहे हैं, उनको दे रहे हैं, क्यूबा के साथ, चीन के साथ, जो सब अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं, और फिर उठ के आवाज़ भी दे रहे हैं, बांग भी दे रहे हैं, तो फिर कब तक सुनता अमेरिका, और ख़ास तौर से ट्रंप। उस पर आएंगे कि क्या वजूहात हैं, कई वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिका ने हमला किया है। आपने क्योंकि पूछा कि क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है या सुना है, तो देखा भी और सुना भी है। और आपको भी याद होगा कि एक आदमी जो नीचे गुफा में पाया गया, छुपा हुआ था, वो भी कभी किसी मुल्क का मालिक होता था, वो भी कभी किसी तख्त पे बैठता था। उस आदमी और इस आदमी के केस में एक समानता और दिख रही है मुझे। सद्दाम, बिल्कुल सद्दाम हुसैन के मामले में ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए मुतमईन कर लिया गया था कि उनके पास रासायनिक हथियार हैं, और तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे उन पर आरोप लगे कि भाई कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने बस यूं ही सहमत करा लिया अमेरिकन राष्ट्रपति को कि चलिए युद्ध करते हैं। इस मामले में भी ऐसे ही कुछ आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्को रूबियो ने सहमत करा लिया ट्रंप को कि वेनेजुएलन राष्ट्रपति को हटाना सबसे सही होगा, यही एकमात्र रास्ता है। और वाकई ये आदमी जो है नशे का कारोबार करा रहा है अमेरिका के अंदर। मामला आपने कुछ हद तक सही कहा, पर थोड़ा पेचीदा है इससे ज़्यादा। ट्रंप ने 2017 में भी अपनी पहली टर्म में वेनेजुएला को निशाना बनाने की कोशिश की। उस वक्त मार्को रूबियो उनकी सरकार का हिस्सा नहीं थे। वजह उसकी ये थी कि ट्रंप को इलेक्शन के लिए फंडिंग काफ़ी हद तक ऑयल लॉबी से मिलती है। अमेरिका में लॉबीज़ का सिस्टम है, एक इजराइल की लॉबी है, एक ऑयल की लॉबी है, एक गन की लॉबी है, ऐसी और भी हैं। तो ऑयल लॉबी जो थी वो ट्रंप को फंड करती थी इलेक्शन में, और रिपब्लिकन पार्टी को भी फंड करती थी। तो उनका नुकसान हुआ था वेनेजुएला में, क्योंकि जब नेशनलाइजेशन हुआ ऑयल का, मदुरो से पहले लीडर थे शावेज, दोनों एक ही पार्टी के, उन्होंने नेशनलाइज जब शुरू किया तो नेशनलाइजेशन ऑयल इंडस्ट्री का अमेरिकन से हुआ, यानी अमेरिकन ओनर्स थे, और उनसे फिर ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर 70 के दशक में 70 के दशक में पहली बार हुआ नहीं। और उसके बाद जब ह्यूगो शावेज की बात कह रहे हैं, उन्होंने और ज़्यादा बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। बिल्कुल, और मज़ीद ज़्यादा कर दिया, जो 90 के दशक की बात। बिल्कुल सही। तो तरकीब ये होती है कि आप धीरे धीरे करो। जब जल्दबाजी में मुसद्दिक ने किया तो इंग्लैंड और अमेरिका ने उनका तख्ता पलट करा दिया ईरान में। जब नासिर ने किया सुएज कनाल का, तो फिर इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल के साथ। तो हल्के हल्के इमरान खान ने आग दिखाई तो उसका करा दिया। हाँ, शेख हसीना ने कहा आइलैंड नहीं दूंगी तो उनका करा दिया। ये इसमें थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। शेख हसीना का 2 इलेक्शन रिग कराने का भी कुछ असर था। तकरीबन 10 साल से कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ नहीं था, तो एक तरह से वो भी तानाशाह थी। उस पर आएंगे अलग से, पर नेशनलाइज हो गया तो वो भी एक रीज़न था कि ट्रंप को अपनी ऑयल लॉबी को सेटिस्फाई करना था। दूसरा ये था कि बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्को रूबियो का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि मार्को रूबियो खुद एक क्यूबन फैमिली से हैं जो एमिग्रेट कर गई थी अमेरिका, और जब से क्यूबन रेवोल्यूशन हुई फिदेल कैस्ट्रो के अंडर, तो उसको 65 साल हो चुके उस बात को, अमेरिका के लिए नासूर बन चुका था। ये बात ट्रंप को भी नासूर लगती थी क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट हैं, पर मार्को रूबियो को ज़्यादा खटकती थी, उनके ख़ानदानी मामला था, और उनको लगता था कि दैट द रोड टू क्यूबा लीड्स थ्रू वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको पहले तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो कमज़ोर है और उसके पास बहुत तेल है जो उसके रिकन्स्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, यानी अमेरिका का पैसा खर्च नहीं होगा।
और क्यूबा खुद वेनेजुएला पे डिपेंडेंट है ऑयल और फाइनेंसिस के लिए। क्यूबा की सरकार वेनेजुएला पे डिपेंडेंट है। और एक बार अगर ये हो गया, क्योंकि ये ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सैंक्शन भी होगा अमेरिका के अंदर, तो फिर हम अगला क्यूबा पे वार कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला शुरुआत है, इसके बाद अगला निशाना क्यूबा भी हो सकता है। बिल्कुल, और ईरान भी हो सकता है। तो इसके 2-3 इसके बाद निशाने नज़र पे हैं। कुछ ये इशारा पनामा को भी है, पनामा को भी है, ग्रीनलैंड को भी धमकी दे रहे हैं। ग्रीनलैंड को भी है, निकरागुआ को भी है और कोलंबिया को भी है।